गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं डाली मैंने। एंड क्योंकि मैं थोड़े फंक्शंस थे घर में और बिज़ी था, फिर उसके बाद फ्री हुआ तो मेरी तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी, फिर मैं ठीक हुआ तो अब जैसे रमज़ान चालू हो चुके हैं, पर रमज़ान में बहुत टाइम मिलता है, लाइक पूरी नाइट होती है आराम से सारे काम करने के लिए। तो अब से F1 वीज़ा पर तो अपडेट्स दूंगा ही दूंगा, बट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरी आएंगी। जो बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं किया, यूट्यूब के कमेंट्स में भी नहीं किया, पर मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम रिप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली अब से मैं सारी इन्फॉर्मेटिव डालूंगा, जिससे कि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही थी, इस टॉपिक बना दो, उस टॉपिक बना दो। सो फाइनली आज से अब रेगुलर हो जाऊँगा मैं। बहुत आलसपन भी हो गई, बहुत लेजीनेस भी हो गया था, अब नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तो फास्टिंग होती है ना, तो फास्टिंग लाइक फॉर 13 to 14 आवर्स, तो एक वो फिर ड्रेन हो जाती है बॉडी, तो अब रात में मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा। सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही डालूँ, और F1 पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। लेकिन 2-4 दिन से बिजी था तो अच्छे से नहीं डाल पा रहा था, 1-2 दिन मिस भी कर दी मैंने वीडियो डालना। सो अब से कोई मिस नहीं होएगा कोई वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आएगा। तो अब आ जाते हैं अपन टॉपिक पे वापस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डुओलिंगो में 120 स्कोर कैसे करें, और मैंने कैसे स्कोर किया था 1 घंटे में पढ़कर। क्योंकि वो वीडियोस तो मैंने जब मैं नया चैनल चलाया था तब बनाई थी, पर लेकिन एक डीप में मैं बता देता हूँ क्या आपको पढ़ना जरूरी हो क्या नहीं है। तो देखो, डुओलिंगो तो बहुत ईजी है। अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हुए आओगे ना, तो बहुत सिंपल है उनके लिए। पर जिनको इंग्लिश नहीं आती हो वो डुओलिंगो देना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल इंग्लिश आती है या थोड़ी कम आती है, तो डुओलिंगो में क्या फोकस करना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग वाला पार्ट तो ईजी है, आपको फोकस करना है जो इमेज वाला पार्ट। जो एक इमेज होती है उसमें सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी होती है, और फिर ऑब्जर्व करके आपको पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि पीछे क्या है, वो टेबल पे वो क्या कर रहा है, पीछे ग्रीन ग्रास है, बिल्डिंग है, जो सब कुछ करना है। तो आपको इमेज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगी, पूरा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। दूसरा है स्पीकिंग पार्ट जो होता है, जो पार्ट होता है जो आपको वर्डिंग वाले जो बोलने होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्पीकिंग में आपको पूरा एक सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि कभी कभी अपन बहुत से मिस्टेक कर देते हैं। मान लो जहाँ पर मतलब कुछ भी ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ छोटा मिस्टेक होती है, और वही प्रॉपर एक मार्क्स काट के वो अपन को 190 पे ले आता है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स इमेज देखकर। तीसरा, स्पीकिंग पे बहुत ध्यान देना। स्पीकिंग के आपकी वर्ड्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। नो डाउट आपकी इंग्लिश भले बहुत अच्छी हो, पर लेकिन अपनी जो रेट ऑफ स्पीच है वो बहुत स्पीड से जाती है। सामने बहुत स्पीड से बोल दिया तो कंप्यूटर ही नहीं ले पा रहा, वो तो आपको उस टाइम बताएगा नहीं, पर मार्क्स कम आ जाएंगे। तो बहुत स्लो काम अच्छे से आप प्रेजेंट करो जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ध्यान रखो। और एक जो होता है ना, स्टेटमेंट सुनना होता है, फिर आपको बोलना होता है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मिस आउट कर देते हो। उसमें 3 चांस होते हैं। आप मैक्सिमम ट्राई करो स्टेटमेंट प्रॉपर सुनने का, उसको अच्छे से समझो फिर बोलो, या फर्स्ट टेक में भी बोल दो, उसमें 2-3 टेक आप बोल भी सकते हो, 2-3 बार बोल भी, मतलब चांस मिलता है बोलने का। सो बेसिकली आप अगर ढंग से फोकस करोगे तो डुओलिंगो आराम से 120 कर लोगे। मैंने सिर्फ 1 आवर पढ़ा था, सिर्फ एक मॉड्यूल देखा था स्टार्टिंग से एंड तक, एक मॉक दिया था और सीधा मैंने एग्जाम दे दिया। मेरे 120 आ गए थे, क्योंकि बस मेरे को ना इमेज वाला लग रहा था कि इमेज वाला ही प्रॉब्लम देगा, पर लेकिन आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब अब अगर मैं वापस डुओलिंगो दूंगा ना, तो मैं वन आवर तो नहीं पढ़ूंगा, एटलीस्ट मैं 2 या 3 दिन अच्छे से दूंगा, और मैं 145, 150, 140 तो ले आऊँगा आराम से। मैं इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद पे। सो अभी आपको क्या करना है, जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए इन पे मेजर फोकस करना है। आराम से डुओलिंगो क्लियर कर लोगे। मेरी तरह 1 आवर वाला मत करना, क्योंकि उस टाइम मुझे इमरजेंसी थी, तो इसलिए मेरे बस 2 दिन ही बचे थे, और वीज़ा था मेरा, मतलब इंटरव्यू था, तो मेरे को 2 दिन में अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैरी करना था। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ 2 दिन पढ़ लो। आप जिस दिन बुक कर रहे हो ना, उसके बुक कर लो, 2 दिन पढ़ लो। दोनों दिन मॉक भी दो, शाम को मॉर्निंग में पढ़ो, मॉड्यूल्स देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और मॉक दो। मॉक में स्कोर करो, मॉक में आप 120, 130, 140 तक स्कोर करो। उससे क्या, फिर आपके जो स्कोर आ रहा है ना, उसके आसपास का स्कोर आपके पास आ ही जाएगा आराम से। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पार्ट को, ये नहीं कि आप पूरा प्रैक्टिस करते रहो। जिस पार्ट में आप एक्सीलेंट है उसको छोड़ दो एक बार करके। जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इमेज वाला या फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके मॉड्यूल्स को बार बार देखो, आराम से हो जाएगा। डुओलिंगो ऑलमोस्ट अभी उसमें बहुत सारी मेजर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं, इवन UCLA और हार्वर्ड वगैरह सब लेने लग गई, NYU स्टर्न ले रहे हैं। तो देखो, आप डुओलिंगो बहुत वैल्यू कर रहा है, और अभी ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो डुओलिंगो की थ्रू नहीं जा सकते। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं दे रहे हो, तो इससे अच्छा एक डुओलिंगो दे लो। 4000 का पेपर है, 1 दिन में दोगे, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट है, घर पे बैठो। चीटिंग करने का मत सोचो। मेरे को तो समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पूछ सकते हैं, हम चीटिंग कर सकते हैं। क्यों ही करना है, था सिंपल है। अगर आप 1 दिन भी पढ़ लोगे ना, मेरे को तो लगता ही नहीं इसमें चीटिंग की नीड है। अगर आपको बेसिकली आपको क्या करना है,
जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उस पर ध्यान देने, आप आराम से स्कोर कर लोगे। चीटिंग का मत सोचो कि मैं रूम में किसी को बिठा लूँ, फालतू में बैन कर देंगे आपको, फिर आपको वापस देना पड़ेगा या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है ईजिली आप 2 दिन पढ़ोगे ना, 2 दिन भी बस सिर्फ 2 आवर्स पढ़ लो, 3 आवर्स पढ़ लो, काफ़ी है, आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। डुओलिंगो एक अच्छी ऐड ऑन हो जाता है आपकी प्रोफाइल में। अगर आप इससे अच्छा कुछ भी नहीं दे रहे तो डुओलिंगो तो दे ही लो। सिंपल, ईजी और एक एड ऑन प्रोफाइल कुछ अच्छा कर ही रहा है आपकी प्रोफाइल में, तो बेस्ट है। सो गाइस ये था। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि नहीं कोई पर्टिकुलर आपको कोई पॉइंट पूछना है, कोई अच्छे से जानकारी लेनी है और डीप में, इससे ज़्यादा डीप में तो मुझे नहीं पता मुझे क्या बताना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम हमेशा रिप्लाई करते हैं आप लोगों को। सो गाइस ये था एक डुओलिंगो पे कि मैंने कैसे स्कोर किया और क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल।